नमस्कार दोस्तों। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं प्रोज के बारे में बताने जा रहा हूं। किसके बारे में बताने जा रहा हूं? प्रोज, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं गद्य कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। तो गद्य को एक तरह से आप कहानी भी कह सकते हैं। गद्य को आप क्या कह सकते हैं? कहानी कह सकते हैं। तो बच्चे, हम लोग ढेर सारे जो है गद्य के बारे में लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग कभी ये जानने का प्रयास नहीं किए कि गद्य आखिरकार होता क्या है और ये गद्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं। बच्चों, जैसे आप लोग पढ़े होंगे गद्य और एक क्या होता है? पद्य होता है। साहित्य में दो विधि आप जरूर पढ़े होंगे, एक गद्य के बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़े पद्य के बारे में। तो गद्य क्या होता है? एक स्टोरी टाइप का हो जाता है, और पद्य क्या होता है? कविता हो जाता है। तो बच्चों, मैं पोएट्री सेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करने जा रहा हूं बच्चों प्रोज सेक्शन के बारे में, अर्थात जो है गद्य के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गद्य आखिरकार होता क्या है। तो देखो, मैं लिखा हूं कि प्रोज इज रिटन या स्पोकन लैंग्वेज इन इट्स ऑर्डिनरी फॉर्म विदाउट मैट्रिकल स्ट्रक्चर। देखो क्या होता है, प्रोज जो है या तो लिखी जाती है या बोली जाती है, पूरा अपना एक मूल रूप में। ये जो है प्रोज जो है बोली जाती है अथवा लिखी जाती है अपने मूल रूप में, जो ऑर्डिनरी मतलब एक तरह से कह सकते हैं मामूली स्वरूप में लिखी जाती है, बगैर मैट्रिकल स्ट्रक्चर। बच्चों, मतलब इसमें जो मैट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई तुकबंदी वगैरह नहीं मिलता है, यहाँ पर कोई छंद वगैरह नहीं मिलता है, यहाँ पर बच्चों कोई लय वगैरह नहीं मिलता है। बच्चे क्लियर? तो बच्चे, हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोज मतलब गद्य के प्रकार कौन कौन से हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि गद्य के कौन कौन से प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ प्रोज। जैसा कि यहां पर लिख भी रखा हूं, टोटल इसके जो है 12 प्रकार के लिखा गया है। टोटल इसके कितने प्रकार हैं? 12 प्रकार लिखा गया है। कितने प्रकार लिखा गया बच्चों? 12 जो है इसके 12 इसके जो है प्रकार लिखा गया। देखिए आप लोग कौन कौन सा है देखेंगे बच्चे। एक नॉवेल, दैट मीन्स क्या होता है? उपन्यास होता है। दूसरा है शॉर्ट स्टोरी, जिसको हम लोग लघु कहानी कहते हैं। तीसरा है एसे, जिसको हम लोग निबंध कहते हैं। चौथा हमारा बायोग्राफी, जिसको हम लोग जीवनी कहते हैं। पांचवा हमारा क्या? ऑटोबायोग्राफी, जिसको हम लोग आत्मकथा कहते हैं। छठा क्या? मेमोयर, जिसको संस्मरण या फिर स्मृति की रचना कहते हैं। सातवां हमारा क्या है? ड्रामा। सातवां हमारा क्या है? ड्रामा। ड्रामा मीन्स क्या होता है बच्चे? नाटक होता है। आठवां हमारा क्या है? ट्रैवलॉग है। ट्रैवलॉग मीन्स क्या होता है? यात्रा वृत्तांत होता है। नौवां हमारा क्या है? डायरी है। डायरी मीन्स होता है दैनंदिनी, या फिर क्या होता है बच्चों? डायरी होता है। 10वां हमारा क्या? लेटर या फिर है एपिस्टल। क्या दिया है? इसको आप लेटर बोलिए या फिर एपिस्टल बोलिए, ये क्या होता है? पत्र लेखन हो जाता है। 11वां नंबर क्या है? क्रिटिसिज्म। क्या दिया है? क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मीन्स क्या होता है? आलोचना करना। आलोचना मतलब किसी का समीक्षा करना, मतलब परखना एक तरह से कह सकते हो, है ना। उसके बाद क्या है? 12वां हमारा क्या है? जर्नलिज्म। क्या है? जर्नलिज्म, जिसका मतलब होता है पत्रकारिता होता है बच्चों। तो ये जो है प्रोज सेक्शन जो है टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार। दरअसल होता है कि हम लोग जो है गद्य रचना को हम लोग पढ़ लेते हैं, और जब हमसे पूछा जाता है ठीक है आप जिस गद्य को आपने पढ़ा, ये गद्य का कौन सा प्रकार हो सकता है? क्या ये उपन्यास है? क्या ये लघु कहानी है? क्या ये निबंध है? क्या ये जीवनी है? क्या ये आत्मकथा है? क्या ये संस्मरण है? क्या ये नाटक है? क्या ये यात्रा वृत्तांत है? क्या ये डायरी है? क्या ये पत्र लेखन है? क्या ये आलोचना है? क्या ये पत्रकारिता है? हम लोग पता ही नहीं चलता है। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को आज के बाद से आप लोग जो खटाखट पकड़ना शुरू कर दीजिएगा कि ये प्रोज का कौन सा प्रकार है। हमने कहानी पढ़ी, लेकिन ये कहानी का कौन सा प्रकार है? हमने जो गद्य रचना तो पढ़ लिया, लेकिन ये गद्य रचना का कौन सा प्रकार है बच्चों? तो चलिए हम लोग एक करके जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या यहां पर दिया है? पहला दिया बच्चों नॉवेल। नॉवेल मीन्स क्या होता है? उपन्यास। तो दरअसल उपन्यास क्या होता है? ये लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव होता है बच्चों। लॉन्ग फिक्शनल में क्या होता है? मतलब क्या होता है कि एक लंबी क्या होता है?
एक वर्णनात्मक क्या होता है, ये कथा होता है ना, कहानी होती है। लॉन्ग फिक्शनल मतलब एक लंबी काल्पनिक क्या होता है, एक नैरेटिव होता है, एक क्या होता है, कहानी होती है। जैसे बच्चों एक फेमस जो है नॉवेल आप लोग देख सकते होंगे, है ना, आदि इंग्लिश में बात करो बच्चों तो प्राइड एंड प्रीजुडिस, प्राइड एंड प्रीजुडिस, है ना बच्चों, प्राइड एंड प्रीजुडिस। यहां पर देखोगे आप लोग यहम और क्या बच्चों, भेदभाव, यहम और क्या है, भेदभाव, प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड में होता है बच्चों अहम होता है, और क्या है, भेदभाव होता है। दूसरा है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, लघु, मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट फिक्शनल नैरेटिव, मतलब क्या होता है, एक लघु कथा होता है, मतलब छोटी कहानी होती है। क्या होती है, एक छोटी कहानी होती है। ऐसे, ऐसे मीन्स क्या होता है बच्चों, निबंध। क्या आपको पता है फादर ऑफ ऐसे किससे कहा जाता है बच्चों, बताएंगे, तो बच्चे बताएंगे, तो आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि फादर ऑफ ऐसे किसे कहा जाता है बच्चों। तो ये ऐसे क्या होता है, डिस्कशन ऑन अ सब्जेक्ट होता है। डिस्कशन ऑन अ सब्जेक्ट मतलब क्या है, किसी विषय पर क्या करना, चर्चा करना, है ना। ऐसे क्या है कि किसी विषय पर क्या करना है, एक चर्चा करना। उसके बाद आगे क्या आप लोग देख रहे होंगे, बायोग्राफी। बायोग्राफी मीन्स क्या होता है बच्चों, जीवनी। बायोग्राफी मीन्स क्या होता है, जीवनी होता है। जीवनी क्या होता है कि लाइफ रिटन बाय अनदर पर्सन। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की जीवनी लिख रहा है ना, मान लीजिए सपोज हम है और हम जो है किसी दूसरे के बारे में लिख रहे हैं तो बायोग्राफी लिखा गया। या मान लीजिए कि आप लोग जो दर्शक हैं मेरे बारे में मान लीजिए आप लोग लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, जीवनी हो जाएगा। वही लिखा गया लाइफ रिटन बाय अनदर पर्सन, मतलब क्या कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति जो है किसी के जीवन के बारे में लिख रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। उसके बाद पांचवा नंबर में क्या, ऑटो। ऑटो का मतलब था खुद। यदि कोई व्यक्ति खुद के बारे में लिखता है, खुद के जीवन के बारे में लिखता है, खुद के बारे में जो लिखता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऑटो बायोग्राफी। मतलब क्या होता है, आत्मकथा होता है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या होता है बच्चे, आत्म कथा होता है। यहां पर मैंने लिख रखा है सेल्फ रिटन लाइफ स्टोरी। क्या है, सेल्फ रिटन लाइफ स्टोरी मतलब क्या बच्चों, खुद के जीवन के बारे में भी हम लिख रहे हैं तो हो जाता है ऑटोबायोग्राफी हो जाता है। आगे क्या है, मेमोयर। क्या बच्चों, मेमोयर। मेमोयर में क्या होता है, संस्मरण या फिर क्या होता है, स्मृति गद्य रचना। मतलब क्या, किसी की याद में। संस्मरण में मान लीजिए कि आप जो है अपने बैक के बारे में, मान लीजिए अपने बचपना के बारे में याद करके लिख रहे हैं, या फिर कोई इवेंट्स या फिर कोई घटना या फिर कोई ऐसी चीज जो आपके जीवन में घटना घटित हुई थी उसकी चीज को याद करके आप लिख रहे हैं तो वो क्या होता है, मेमोयर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं संस्मरण या फिर क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है पर्सनल मेमोरी ऑफ इवेंट, मतलब कोई घटना का, है ना, आपके जीवन के साथ कोई घटना घटित हुआ था तो उसको आप क्या करें, एक गद्य के रूप में आप उतारने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है मेमोयर कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ड्रामा। क्या बच्चे, ड्रामा। ड्रामा मीन्स क्या होता है, नाटक। हम लोग बात बात में बोलते हैं कि ड्रामा करना बंद करो, नौटंकी करना बंद कर दो, है ना। तो ये ड्रामा मीन्स क्या होता है, नाटक होता है। दरअसल क्या है, ये स्टेज परफॉर्मेंस बच्चों। क्या है ये, स्टेज परफॉर्मेंस। जैसे आप लोग नाटक वगैरह तो देखे ही होंगे, यहाँ पर क्या होता है, पात्र आता है, किरदार आता है। आप लोग जो पिक्चर वगैरह जो देखते हैं मूवी, वो क्या है, वो तो रंगमंच ही है ना। लोग तरह तरह के क्या आते हैं, किरदार आते हैं, फिर अपनी भूमिका निभाकर फिर चले जाते हैं। तो एक तरह से एक स्टेज परफॉर्मेंस होता है। उसके बाद क्या है दिया, ट्रैवलॉग। क्या दिया हुआ है, ट्रैवलॉग। क्या दिया है, ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग मीन्स होता है यात्रा वृत्तांत होता है। क्या होता है, यात्रा वृत्तांत होता है। ट्रैवलॉग का मतलब ही होता है यात्रा वृत्तांत। जैसे क्या, ट्रैवल एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया ट्रैवल एक्सपीरियंस। मान लीजिए आप जो है हवाई यात्रा से आप अमेरिका दौरा करते हैं, या फिर ट्रेन से मान लीजिएगा आप श्रीनगर का दौरा करते हैं, या फिर बस से मान लीजिए कोलकाता का दौरा करते हैं, तो आपने जाते वक्त जो आपने देखा, जो आपने महसूस किया, उसको क्या है कि साहित्य रचना देना, मतलब एक साहित्य रूप देना, वही तो ट्रैवलॉग है, वही क्या है, यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद क्या है, डायरी। क्या आप लोग देखेंगे, डायरी। क्या आप लोग देखेंगे, डायरी। डायरी मीन्स होता है बच्चों दैनंदिनी होता है। डायरी मीन्स क्या होता है, दैनंदिनी। इसमें डायरी में दरअसल क्या होता है पता है आप लोग को, डेली रिकॉर्ड इसमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, डेली रिकॉर्ड। मतलब दैट मीन्स जो है, देखो हर एक इंसान को डायरी रखना चाहिए, हर एक बच्चे विशेषकर स्टूडेंट लाइफ में
स्टूडेंट लाइफ में एक आपके पास डायरी होना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस डायरी में लोग क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन की जो है जो खास घटना होता है, जो इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे लिए इवेंट्स है, उसको हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डायरी। उसके बाद है बच्चों लेटर या फिर एपिस्टल। क्या है? लेटर या फिर क्या है? एपिस्टल। दैट मीन्स क्या होता है? पत्र होता है। लेटर या फिर क्या बोलो? एपिस्टल बोलो। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? पत्र होता है। तो पत्र क्या है? ये एक रिटन कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन है, मतलब क्या? कि लिखित संचार का जो माध्यम होता है, लिखकर हम लोग जो पत्राचार करते हैं, पिताजी के पास, माँ के पास, चाची के पास जो हम लोग लिख रहे हैं, वो क्या है? लेटर। अब लेटर भी दो प्रकार का होता है बच्चों, फॉर्मल होता है कि इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल क्या होता है? जो कार्यालय संबंधित जो पत्र होता है वो फॉर्मल लेटर होता है, और इनफॉर्मल क्या होता है? अपने परिवार के साथ जो साझा करते हैं। खैर, वो बात की चर्चा के विषय है। उसके बाद 11 नंबर में क्या दिया बच्चों? क्रिटिसिज्म लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मीन्स क्या होता है? आलोचना। क्या होता है? आलोचना। आलोचना का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए, आलोचना का मतलब लिटरेरी इवाल्युएशन, मतलब क्या? एक साहित्यिक समीक्षा हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई साहित्य की रचना करते हैं, कोई लेख लिखा या फिर कोई कहानी लिखा, कोई निबंध लिखा, और आप क्या करते हैं, उसको समीक्षा के लिए भेज देते हैं कि देखिए यहाँ पर कोई तरह कमियां तो नहीं रह गया, या फिर उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं रह गया, या फिर कुछ ऐसा कंटेंट तो नहीं लिखा गया है जो समाज के लिए क्या है, उस समय क्या बोलता है, संवेदनशील मुद्दा हो। तो आलोचना का मतलब क्या है? एक तरह से उसको जांचना, मतलब उसकी परख हो रही है। और लास्ट है आपका जर्नलिज्म। जर्नलिज्म मीन्स होता है बच्चों पत्रकारिता होता है। आज तो दुनिया इसी के पीछे पागलपन है, पत्रकारिता। जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिज्म दैट मीन्स क्या होता है? पत्रकारिता। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसके लिए लिखते हैं? रिटर्न फॉर न्यूज़पेपर, जैसे मान लो समाचार पत्र के लिए लिख रहे हैं, है ना। मैगजीन्स, पत्रिका के लिए हम लिख रहे हैं, और मीडिया या फिर क्या है? मीडिया के लिए लिख रहे हैं। तो बच्चों ये यही था प्रोज का जो है 12 प्रकार। बच्चों फिर से मैं सुना देता हूँ कौन कौन 12 प्रकार है। नॉवेल है, शॉर्ट स्टोरी है, एसे है, क्या है बच्चों? बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, मेमोयर है, ड्रामा है, ट्रैवलॉग है, डायरी है, लेटर है, क्रिटिसिज्म है, जर्नलिज्म। बच्चों तो आई होप ये जो प्रोज के जो 12 प्रकार हैं आप लोग को भली भांति समझ गया होगा बच्चों, समझ आ गया होगा। तो चलिए, आप लोग को वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि थोड़ा सा भी यदि मेरा प्रयास जो आप लोगों का रहा समझाने में यदि अच्छा लगा होगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेंगे बच्चे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।